हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी एसेंशियल्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या क्या कहती है? इन रिंग टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली विद टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ये भी एक पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये सभी डिवाइसेस इसमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, ओनली टू डिवाइसेस। जैसे कि ये डिवाइस ए है तो ये बी और सी के साथ पॉइंट टू पॉइंट में है, डी ई एफ के साथ पॉइंट टू पॉइंट में नहीं है। ठीक है, इसमें डेडिकेटेड जो लिंक है वो बी और सी के साथ है, ना कि डी ई एफ। जितने सारे डिवाइसेस हैं उनके साथ नहीं है। जो डिवाइस राइट और जो डिवाइस लेफ्ट साइड होगा उनके बीच में आपस में ये पॉइंट टू पॉइंट में है, बाकी अदर डिवाइसेस के साथ ये लिंक्ड नहीं रहता। तो इसमें भी एक मेन रिंग रहती है जो घूमती रहती है सभी डिवाइसेस के बीच में। और इसके जो सबसे देखिए, अगर यहाँ पे होता क्या है, एक सिग्नल जो है, मान लो ए ने सिग्नल ट्रांसमिट किया तो वो सिग्नल यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में घूमता रहता है। तो हर एक डिवाइस के पास एक रिपीटर होता है। अगर मान लो ए ने ई को डेटा ट्रांसमिट किया, मतलब कि सोर्स एड्रेस हमारा ए है और डेस्टिनेशन एड्रेस हमारा ई है, तो जो सिग्नल है वो यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में ट्रांसमिट होता रहेगा। तो जो ए जब सबसे पहले डेटा किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। वो देखेगा कि मेरा जो डेस्टिनेशन एड्रेस है मेरे लिए नहीं है, तो इसके अंदर का जो रिपीटर है, डिवाइस का जो रिपीटर है, वो क्या करेगा, उस सिग्नल को रीजनरेट करेगा और नेक्स्ट डिवाइस के पास भेज देगा। फिर वो एफ के पास जाएगा, एफ चेक करेगा सिग्नल इज नॉट इंटेंडेड फॉर मी, वो रीजनरेट करेगा और फिर से रिंग में यूनिडायरेक्शनल फॉर्म में सेंड कर देगा। देन वो ई के पास आएगा, ई के पास वो देखेगा सोर्स एड्रेस मेरा है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा सिग्नल। तो इस तरह से रिंग टोपोलॉजी में ट्रांसमिशन होती है। इसके अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। इजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगर। यस, इट इज रियली इजी, बिकॉज अगर आपको मान लो एक नया डिवाइस चेंज लगाना है तो आपको दो ही कनेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा, पूरी की पूरी रिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। दो ही कनेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा और आप नया डिवाइस ऐड ऑन कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपको एफ को जी को लगाना है, तो यहाँ से आप ये वाला पॉइंट चेंज करोगे, यहाँ से आप ये वाला पॉइंट चेंज कर दोगे, तो आप नया डिवाइस इजीली ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड। ऑफ कोर्स फॉल्ट आइसोलेशन यहाँ पे इजी है। जब इंटेंडेड डिवाइस स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपना डेटा रिसीव नहीं करता तो एक अलार्म जनरेट होता है नेटवर्क में, जो नेटवर्क ऑपरेटर के पास जाता है और वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करता है। तो इसलिए बोला गया फॉल्ट आइसोलेशन इज सिंप्लीफाइड। इट इज चीप, यस इट इज चीप देन मैश एंड स्टार, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ केबलिंग भी कम लगे हुए हैं और कोई सेंट्रल पॉइंट ऑफ जैसे हब है वो एक्सपेंसिव डिवाइसेस भी नहीं लगे, इसलिए इसको बोला गया है इट इज चीप। यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक कैन बी अ डिसएडवांटेज समटाइम्स। कभी कभी यूनिडायरेक्शनल ट्रैफिक से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है ब्रेक इन द रिंग कैन डिसेबल द एंटायर नेटवर्क। अगर एक भी रिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम आ गई, मान लो ये इस पॉइंट ऑफ रिंग में यहाँ के पॉइंट में प्रॉब्लम आ गई, तो पूरे का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा, पूरे का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। ये नहीं रहेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई तो सी और एफ आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ऐसा नहीं होगा, पूरे का पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है टोकन, जो टोकन घूमता रहता है हम पूरे के पूरे रिंग में। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोर्ट्स की। देखो हर एक डिवाइस के पास दो दो पोर्ट्स हैं, हर एक डिवाइस के पास दो दो पोर्ट्स हैं, मतलब दो पोर्ट्स ई फॉर ईच डिवाइस। अगर n डिवाइसेस हैं तो 2 into n, तो मतलब 2n पोर्ट्स लग जाएंगे। नंबर ऑफ केबल्स कितनी लगेंगी, जितने डिवाइसेस हैं उतनी केबल्स लग जाएंगी। मान लो यहाँ पे मान लो 6 डिवाइसेस हैं। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ केबल्स कितनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जितने डिवाइसेस हैं उतनी ही केबल्स लगेंगी, तो n डिवाइसेस हैं तो n ही केबल्स लगेंगी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग रिंग टोपोलॉजी। आई होप आपको रिंग टोपोलॉजी समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।